अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो आज के व्लॉग के अंदर शामिल हैं, आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो यह है क्या कमर जावेद बाजवा की भी जो वो गिरफ्तारी होगी। फैज मीर साहब तो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, क्या बाजवा को गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं? ये बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर हम आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे। और दूसरी जानब खबर यह है कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से वो खबर है कि आज वो बड़ी ही जो वो बरहम की हुई थी, उन्होंने धमकी भी दे दी गिरफ्तारी की। तो क्यों मरियम नवाज साहिबा इतनी गुस्से के अंदर थी, ये भी आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। और जो तीसरी खबर है, बड़ी अहम खबर है, और खबर ये है कि तरीके इंसाफ वालों ने डोनाल्ड ट्रंप ने जब से जो वो पाकिस्तान की तारीफ की, पाकिस्तान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, तो उसके बाद अब तरीके इंसाफ के लोग ट्विटर के ऊपर टैग करके डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट्स करें। अब क्या ट्वीट्स जो वो की जा रही है, बड़ी मुज़ाहिका खेज चीजें, ये भी आज के व्लॉग के अंदर शामिल है। तो तीनों खबरें आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की जानब चलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की रिसेंटली जब वो तारीफ की है, और तारीफ एक दहशतगर्द के वाले से किया है, ऐसा दहशतगर्द जो अमेरिका को कई सालों से मतलूब था और जिसने अमेरिकी फौजियों को काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो वो धमाका करके मरवाया था। तो वो शख्स पाकिस्तान की हुकूमत ने पकड़ के दिया। ये सारी डिटेल जो वो आप जानते हैं। अब मामला ये है कि इसके ऊपर अमेरिका ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन तरीके इंसाफ वालों को यह बात हजम नहीं हो रही। सर, तरीके इंसाफ वालों के पेट के अंदर मरोड़ है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अमेरिका के तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और ये खबर तरीके इंसाफ वालों के लिए अच्छी नहीं है। बानी तरीके इंसाफ इमरान खान के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो बड़ी बड़ी उम्मीदों के लंबे चौड़े पुल बांध रखे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेगा इमरान खान के हवाले से। वो बातें मेरे ख्याल में आपको बताने की भी जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। तो अब यह है कि तरीके इंसाफ ने एक मुहिम शुरू कर दी है, बल्कि दो किस्म की मुहिम जो वो शुरू की गई है। एक तो यह है कि ट्विटर के ऊपर जाके वो इंग्लिश के अंदर लिख के डोनाल्ड ट्रंप को जो वो मेंशन करते हैं, टैग करते हैं कि ये जो पाइन पकड़ के पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारों ने पकड़ के बंदा दिया ना, ये शरीफुल्ला नहीं है, ये वो शख्स नहीं है जो आपको मतलूब था। ये सीआईए को पाकिस्तान की हुकूमत ने फुदू लगाया और सीआईए ने आगे डोनाल्ड ट्रंप को फुदू लगा दिया। सर, ये चीजें हो रही हैं ट्विटर के ऊपर। आप अंदाजा लगाएं कि तरीके इंसाफ किस हद तक गिर चुकी है और किस किस्म का प्रोपेगेंडा कर रही है, और समझ रही है कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो किया सो किया, लेकिन क्या आगे डोनाल्ड ट्रंप इतना नहीं आना है। वो कहते थे ना, रोटी को चोची के ना, पता नहीं वो रोटी भी खाता है या जो भी चीज है वट एवर, लेकिन ये है कि वो भी इतना नयाना नहीं है, इतना बच्चा नहीं है। और जो उनकी सीआईए है, जो उनकी एजेंसीज हैं, वो इतनी बच्ची नहीं है, या फिर इतने ना अहल या इतने ना समझ या इतने ना बलीद नहीं है कि वो उस शख्स की पहचान ना कर सके जो उनका टारगेट हो, जो उनका दुश्मन हो, जिसके ऊपर उन्होंने कई साल जो वो नजर रखी हो, और उन्हीं की जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक या फिर उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज ने कार्रवाई करके उसे पकड़ा, फिर जो है वो सीआईए के हवाले कर दिया। तो ये कोशिशें तरीके इंसाफ करिए। अब दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के जो लोग, जिन लोगों ने ट्विटर इस्तेमाल किया, वो ट्विटर के ऊपर जो वो डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे हैं कि आपके साथ पाकिस्तान की हुकूमत ने हाथ कर दिया। अब ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं कि जिसको उठा लिया, उठा के ले गए, बस बात खत्म हो गई। जाहिर है ये एक ऑफिशियल मामला था, और ये मामला छोटा नहीं था। अमेरिका और पाकिस्तान का इशू है, ये छोटा मोटा नहीं है जिसके अंदर आप कहेंगे हाँ जी फलां को गिरफ्तार करना था, उठा के इन्होंने बंदा ही दूसरा दे दिया। ये एक कटी मंज बच्ची का मामला नहीं है सर, ये एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द का, वो दहशतगर्द जो दाइश का दहशतगर्द है, उसका मामला था। अब जिन लोगों ने यूट्यूब संभाल रखा है ना तरीके इंसाफ के लोगों ने, वो अब कहने शुरू हो गए जी पाकिस्तान हुकूमत की नाकामी है, पाकिस्तान हुकूमत अफगानिस्तान को जो वो एक बार फिर से जंग की दावत दे रही है। अब दूसरों की जंग जो वो पाकिस्तान की हुकूमत लड़ रही है, और साथ में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अगर गिरफ्तार किया तो पाकिस्तान इसका ट्रायल क्यों नहीं कर रहा, अमेरिका को उठा के देने की क्या जरूरत थी। तो ये वो लोग हैं कि भाई अमेरिका के तलबे चाट रहे, दूसरे दिन बंदा जो वो अमेरिका के हवाले कर दिया। तो सर, ये चूंकि आप भूल शायद रहे हैं, लेकिन हम भूले नहीं है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर अभिनंदन जो कि भारतीय जंगी तैयारा लेके आया था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, तो उसके तैयारे को जब पाकिस्तान ने मार गिराया था, तो इमरान खान साहब 48 घंटे अभिनंदन को पाकिस्तान के अंदर रखने के काबिल नहीं थे। इन्होंने 48 घंटे जो पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन को, जो इंडियन पायलट था, जो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने आया था, उसको यहां पे वो रखने की तपड़ इनके अंदर मौजूद नहीं थी। ये मोदी को गालें कर रहे थे, मोदी इनका फोन भी अटेंड नहीं कर रहा था, और ये इमरान खान साहब की ऑन द रिकॉर्ड जो वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीच मौजूद है। 2 दिन नहीं गुजरे थे, वाघा बॉर्डर के जरिए से अभिनंदन को इंडिया के हवाले किया गया।
कोई जो वो सफारती चैनल इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई इंडिया से इसके बदले के अंदर कोई रिहाई नहीं करवाई गई। और वो लोग अब हमें जाके लेक्चर दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गलत फैसला किया, अमेरिका के वाले क्यों किया। अरे ये जो दहशतगर्द था ये अमेरिका को मतलूब था, और अगर इस दहशतगर्द की वजह से अगर पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो वो मामूल के ऊपर अगर आते हैं तो दैट्स गुड, जो वो एक सिंबल है, ऐसा सिंबल जो कि पाकिस्तान शायद इसकी तलाश के अंदर भी हो कि अमेरिका के साथ अगर तल्लुकात अच्छे होते तो डेफिनेटली बहुत सी चीज़ों के अंदर आपके लिए आसानी होती है, जैसे कि आईएमएफ के प्रोग्राम को आप जब वो आगे लेके कैरी करते हैं तो ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। लेकिन तरीके साहब ये सोच रही है कि अमेरिका के साथ अगर तल्लुकात हो सिर्फ हमारे हो, बाकी कोई गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ तल्लुकात जो है वो इस्तवार ना करे, और इसके वाले से अब जो प्रोपेगेंडा है या फिर उनके पेट को मरोड़ है वो चीज़ें हमें सोशल मीडिया के ऊपर, वो चीज़ें हमें इनके यूट्यूब व्लॉग्स के अंदर जो वो नजर आ रही है। अब आते हैं दूसरा जो मामला है, और वो मामला ये है कि कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट जो वो दी है, और उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान को लाके बसाया गया था, सर ये वो तालिबान जिनके लिए पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने कुर्बानियां दे के यहां से उनको मार भगाया था, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर बदकिस्मती के साथ इन्होंने उसे वापस लेके आ गए थे, पाकिस्तान के अंदर उनको बसाया गया था। और आपको याद होगा उस वक्त गुड तालिबान और बैड तालिबान की एक इस्तेलाह जो इनके लिए इस्तेमाल की गई थी, और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब और उनकी तरीके इंसाफ जो वो गुड तालिबान के वहां पे वो चर्चे कर रही थी, वो गुड तालिबान के वो फायदे हमें बता रही थी कौम को, और फिर इन्होंने उनको वापस लाया। अब अच्छा इसके अंदर जो बड़े लोग शामिल हैं उसके बारे से वो बात वज़ीर दिफा ने खुल के ओपन कर दी, और कई बार इससे पहले वो कर चुके हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर भी इस चीज के ऊपर जो वो बात कर चुके हैं कि इमरान खान साहब से, कमर जावेद बाजवा साहब से, और जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, और जो थे अपने फैज हमीद साहब, इन तीनों से पूछा जाना चाहिए इन तीनों ने कौन सी पॉलिसी को इस्तेमाल करते हुए जिन तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी कुर्बानियां दी थी, जिनको यहां से मार भगाया था, वो तालिबान जो पाकिस्तान के अंदर खून रेजी कर रहे थे, जिनके हाथ जो पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान के मासूम बच्चों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए थे, आपने उन लोगों को क्यों वापस लाया। आप देख लेना पाकिस्तान के अंदर अभी दहशतगर्दी कितनी बढ़ गई है। और आज मैं एक सर्वे देख रहा था जिसके अंदर बताया जा रहा था कि पिछले जो कई साल हैं उसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो टारगेट्स है, जितनी शहादतें हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी तादाद जो वो अभी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। यानी कि दहशतगर्दी की जो वाकयात है वो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जानी नुकसान हो रहा है। अब जहां पे ये तमाम चीजें हो रही हैं, और दूसरी जन्म हमारी वो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की जो थी, आर्मी चीफ जो उस वक्त थे कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब, तो इन्होंने किस प्लान के तहत क्या सोच के क्या समझ के ये चीजें की, इनसे पूछा जाना चाहिए। अब दो बंदे तो डेफिनेटली आपके सामने गिरफ्तार हैं, जिसके अंदर इमरान साहब है, और दूसरे जो है वो फैज हमीद साहब जो कि DGISI रह चुके हैं, ये दोनों तो गिरफ्तार हैं, फिर पीछे बचे हैं जी कमर जावेद बाजवा साहब। और मेरे ख्याल में अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि उनके ऊपर भी हाथ डाला जाए, और 2018 के अंदर इलेक्शन मैनेज करने वाले जिनके ऊपर इल्जाम है वो भी कमर जावेद बाजवा हैं। तो ये सारी चीजें अगर हो रही हैं तो डेफिनेटली ऐसे चांसेस हैं कि कमर जावेद बाजवा से इसके हवाले से फिर सवाल नहीं होगा, बल्कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये जो गिरफ्तारी हो सकती है ये सिलसिले की कड़ी होगी कि कैसे आपने पाकिस्तान के अंदर तालिबान की, गुड तालिबान और बैड तालिबान की इस्तेलाह इस्तेमाल करवा के इन चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर आप लेके आए, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा जो है वो अब भी नुकसान हो रहा है, माजी के अंदर भी नुकसान हुआ है। तो ये वो चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और इससे तीसरी जो खबर है कि मरियम नवाज साहिबा आज क्यों जो वो इतनी ज्यादा गुस्से के अंदर थी, तो आज मरियम नवाज साहिबा ने म्यू हॉस्पिटल का दौरा किया, और दौरे के ऊपर जब वो गई, बाहर से जो मरीजों के साथ अटेंडेंट्स थे उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। वो मरियम नवाज साहिबा जो आपको इश्तिहारों के अंदर नजर आती हैं, जिन्होंने पंजाब के हॉस्पिटल्स को रीइनोवेट किया, उनको बिल्डिंग्स को जो है वो अपग्रेड किया, अपग्रेडेशन का मरला जो है वो मुकम्मल कर लिए, और अब उन्होंने विजिट किया हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल का, और वहां पे जो कुछ हो रहा था, जैसे स्टाफ जो है वो आप देखें ना कि पाकिस्तान के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर आप जाएं, लोग जो है सर वहां पे मेडिसिन को तरस रहे होते हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहा होता, मरीज होते हैं कहीं फटों के ऊपर पड़े होते हैं, कहीं व्हील चेयर के ऊपर वो दिन रात गुजार रहे होते हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा होता, उनको मेडिसिन नहीं मिल रही होती, और बाज़ हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पे लोगों को कैनोला नहीं मिल रहा होता। और यही शिकायतें आज जो म्यू हॉस्पिटल के अंदर मरियम नवाज साहिबा के सामने आई, तो उन्होंने फौरन MS को बुलाया और कहा कि आपको तो गिरफ्तार होना चाहिए था, आप शुक्र करें कि मैंने आपको यहां से निकाल रही हूं, आपको नौकरी से निकाल रही हूं, आपकी नौकरी को डिसमिस कर रही हूं, लेकिन यह है कि मैं आपको गिरफ्तार भी करवा सकती, लेकिन गिरफ्तार आपको नहीं करवा रही, इसके ऊपर आप शुक्रिया अदा करें।
असल चीज ये है ना कि आप देख लें, ये वो काम है जो अवाम को तसल्ली देगा। ये वो काम है जहां से अवाम के दुख दर्द जो है वो आप उनको दुख दर्द के अंदर जाके सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो चीजें हैं कि आप देखेंगे, इन ग्राउंड के अंदर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का गरीब हॉस्पिटल्स के अंदर कैसे जी रहा है, कैसे उसको जरीलो खुआर किया जा रहा है। ये जो सरकारी अफसर हैं, ये कैसे मजे से बैठे होते हैं और इस तमाम के टैक्स का पैसा ले रहे होते हैं, वीआईपी नौकरी को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अवाम का वहां पे कोई पुरसाने हाल नहीं होता। और मरियम नवाज का ये इकदाम जो वो डेफिनेटली एक बहुत उमदा किस्म का एक इकदाम है, जिसके बाद अब मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के इदारे, चाहे हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का इनको दौरा करना चाहिए, पर्सनली वहां पे जाके देखना चाहिए कि हो क्या रहा है ग्राउंड के अंदर। आपने इतना फैसिलिटेट कर दिया इन इदारों को और उसके बावजूद ये आगे अवाम के साथ ठगी बजी कर रहे हैं, यानी कि अवाम को फुदू लगाया जा रहा है, उनको लोली पाव दिया जा रहा है। बस बिल्डिंग्स नहीं हो गई हैं, मेडिसिन के कोटे, तमाम चीज़ें वो ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मरीज रोल रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल में फिर उन तमाम चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो आपके जो है वो तशहीर के अंदर चीज़ें आपको नजर आएंगी, लेकिन प्रैक्टिकली गरीब जो है वो रोल जाएगा जिसने आपको वोट देना है। तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज का ये जो डिसीजन था और जिस तरीके से स्टाफ को जो डिसमिस किया गया, ऐसे ही मेरे ख्याल में उनको मजीद जो वो इकदाम उठाने चाहिए ताकि अवाम को प्रैक्टिकल के अंदर प्रैक्टिकली जो वो रिलीफ मैसर आ सके। अब तक के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।